हेलो नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी लोग ठीक ठाक होंगे, यही उम्मीद करता हूं मैं। और आज जो हम लोगों का चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, उस 7.4 एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और ये एक्सरसाइज है इनइक्वलिटीज़ इन अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल्स की इनइक्वलिटीज़ पर, इक्वलिटीज़ पर तो बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। इनइक्वलिटीज़ पर, ग्रेटर देन और लेस देन, ये जो साइन होते हैं, इन पर हमें थोड़ी सी बात करनी है। तो इस बात से पहले आप सभी लोग जानते होंगे कि ग्रेटर देन और लेस देन साइन जो होते हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं। इस तरह के दो साइन आपके सामने होते हैं और बीच में क्या होता है, इक्वल्स टू। इक्वलिटी पे बात हो चुकी है, इनइक्वलिटी पे बात आज होनी है। ध्यान रखिएगा कि जिधर ये मुंह खुला हुआ है ये बड़ा है, ठीक है ना, ये ग्रेटर होता है। और जिधर मुंह बंद है वो छोटा होता है। और एक याद रखने का सबक ले लो कि जो बड़ा होता है वो हमेशा मुंह खोल के चिल्लाता है, छोटों को उसका सम्मान करते हुए अपना मुंह बंद रखना चाहिए। तो इस बात को सब लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज 7.4 को। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए हमें 3 थ्योरम्स दी हुई हैं। इन तीनों थ्योरम्स को आप देख लें। इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मेरे साथ में ऑब्जर्व कर लीजिएगा थ्योरम्स हैं क्या क्या, इनको समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रूव करने के लिए इनको कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ी है, ठीक है। तो चलो देखो, सबसे पहली बात क्या कह रहा है। पहली और दूसरी थ्योरम जो है वो एक दूसरे का कन्वर्स है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर या ग्रेटर। ऐसी बात आपसे बताई गई है। जरा एक चीज़ मेरे साथ में कंसिडर कीजिएगा कि अगर मान लीजिए ये एक ट्राइंगल हमने परफॉर्म किया, यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया है। इस ट्राइंगल में हमने कुछ ऐसा रखा है कि तीनों साइड्स अनइक्वल हैं और आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा कि तीनों साइड्स अनइक्वल हैं। सबसे छोटा एंगल जो आपको दिख रहा है उसके सामने की साइड सबसे छोटी दिख रही है, और सबसे बड़ा एंगल जो दिख रहा है उसके सामने की साइड सबसे बड़ी दिख रही है। अभी अगर नहीं दिख रही है तो चलो हम एक काम करते हैं, इस वाली साइड को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इस वाली साइड को आगे बढ़ाते हैं आप, और इस वाली साइड को आगे बढ़ाते हुए देखिएगा ये वाला एंगल है, ठीक। अब अगर मान लीजिए इस साइड को हम थोड़ा सा लंबा कर दें तो एंगल देखिए बड़ा हो गया, ठीक है। अगर इस साइड को और लंबा कर दें ये एंगल और बड़ा हो गया। मेन साइड की लंबाई पे ही सामने वाला एंगल पूरी तरह से डिपेंड करता है, इस बात को आप समझ सकते हो। यहाँ पर अगर हम इस साइड को कांस्टेंट रखते हुए इस वाली साइड की लेंथ जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, इसके सामने वाले एंगल वैसे वैसे उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जा रहा है। यही बात आपका फर्स्ट थ्योरम जो है वो कह रही है। सेकंड थ्योरम कह रही है इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर या ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। तो अब आप देखो कि जब ये एंगल इतना ही बड़ा था, मार्कर चेंज करता हूँ, देखिए अभी समझ में आ जाएगा आपको कि जब ये एंगल बस इतना ही बड़ा था तब ये साइड बस इतनी ही बड़ी थी, है ना। जब ये एंगल थोड़ा और बड़ा हुआ तो ये साइड और बड़ी हो गई, और जब ये एंगल और बड़ा हुआ साइड और बड़ी हो गई। एंगल अगर और बड़ा कर दोगे तो साइड और बड़ी हो जाएगी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको ऐसे भी आप परफॉर्म कर सकते हो जैसा बताया जाता है कि किसी एक साइड बीसी, कोई एक साइड आपने ले ली बीसी, और इस साइड बीसी के किसी भी रेडियस का कोई एक आर्क खींच दिया आपने, किसी भी रेडियस का कोई आर्क यहाँ से बीसी से आपने बनाया। अब उस आर्क पर अगर कोई पॉइंट आप ए लेते हो और उसको बी से और सी से ज्वाइन कर देते हो, तो अब आप देख सकते होगे कि यहाँ पर जो साइड ए सी है बी के सामने है और काफ़ी छोटी है। अगर हम इसी आर्क पर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, सपोज करें यहाँ पर आ जाएंगे, तो आप देखोगे कि बी को ज्वाइन करने पर इसके सामने वाला एंगल कुछ बड़ा होगा कि नहीं होगा। इस एंगल से इस एंगल को कंपेयर करके देखिएगा। और अगर यहीं पे हम एक आर्क यहाँ पर ले लें तो इस वाले एंगल से इस वाली साइड का कंपैरिजन कर लीजिए। अब आपको मालूम है कि ये साइड और ये साइड, कौन सी साइड बड़ी है कौन सी साइड छोटी है, इस बात को आप अपने ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आपको मालूम है कि अगर साइड बड़ी होगी तो सामने का एंगल बड़ा, साइड छोटी होगी तो सामने का एंगल छोटा। यानी सामने वाले एंगल पर ही पूरी तरह से डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द साइड, और लेंथ ऑफ द साइड्स पर ही पूरी तरह से डिपेंड करता है सामने वाला एंगल। ये इन दोनों थ्योरम्स के थ्रू हमको पता लगा है। आगे बढ़ते देखते हैं तीसरी थ्योरम हमारी क्या कह रही है भाई, क्या कहना चाह रही है, समझिएगा इस तीसरी थ्योरम को। तीसरी थ्योरम कह रही है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स का सम जो होगा वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा, तभी ट्राइंगल परफॉर्म भी कर सकते हो आप। देखो, एक ट्राइंगल बनाने के लिए बेटा करोगे क्या, पहले इस बात को मेरे साथ में कंटिन्यू करो, ठीक। किताब में जो बातें लिखी है उनको छोड़ दो, एक बार मेरे साथ में ये सोचो कि अगर हमें कोई ट्राइंगल बनाना है, सपोज करो उस ट्राइंगल की जो
साइड्स हैं वो 5, 12 और 13 सेंटीमीटर आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो अब आप एक कोई बेस बना लोगे। सपोज करो आपने बेस ले लिया है 13 सेंटीमीटर को, ठीक, 13 सेंटीमीटर का आपने बेस ले लिया। अब अगर एक इधर से प्रकार में पेंसिल फंसा के कंपास में पेंसिल फंसाओगे और उसके बाद में यहां से आप आर्क लगाओगे, है ना। आर्क लगाओगे कितने सेंटीमीटर का? आपने आर्क लगाया यहां से 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर लेंथ लेकर एक आर्क खींचा, और दूसरा वाला जो है उधर से आपने 12 सेंटीमीटर लेंथ लेकर आर्क खींचा। दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को जहां पर मुलाकात की है उसको जब आपने ज्वाइन किया तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर ट्राइंगल, 12 सेंटीमीटर ट्राइंगल, तभी तो आप परफॉर्म कर पाओगे। अगर सपोज करो यहाँ पर ये दोनों साइड्स का लेंथ 12 और 5 17 हो रहा है ना, और ये आपको मालूम है कि इन दोनों का जो सम है 17 वो बड़ा है किससे? 13 से। अगर ये चीज़ बेटा नहीं होती तो क्या ये ट्राइंगल आप बना पाते? सपोज करो ये 5 का है और दूसरा यहाँ पर 6 का है, तो जब आप 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाते, दूसरा आर्क आप 6 सेंटीमीटर का लगाते, तो यह एक दूसरे को काटते ही नहीं हो, ट्राइंगल बना कैसे पाते? बिल्कुल नहीं बनेगा ये ट्राइंगल, ठीक है। अब इस बात को हम हटा दें तो अगली बात हमारे सामने आ जाएगी। किस तरह से? देखिए, जैसे यहाँ पर हम लोग जो बात जानते हैं तीसरी थ्योरम में, वो तीसरी थ्योरम की बातचीत वो ये है, a प्लस बी, इसी ट्राइंगल को ले लें। इस ट्राइंगल को ले लिया हमने, इस ट्राइंगल का नाम दे दिया ए, बी और सी, और अब हमने कहा कि ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये लेंथ आप देखो, इन दोनों की लेंथ जो होगी वो तीसरी लेंथ से हमेशा बड़ी होगी, इज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। बी सी प्लस ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी सी, बी सी प्लस ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। ये बात तो लिख चुके हैं हम लोग। बी सी प्लस, अब लिखिए ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी, ए सी हो गया, ए बी हो गया, तो बचा क्या? ग्रेटर देन बी सी। और अब आपने कहा ए बी बी सी, ए सी ए बी, तो अब क्या बच रहा है आपके पास में? बी सी और ए सी। बी सी और ए सी जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा ए बी से। बी सी और ए सी हमेशा बड़ा होगा ए बी से। इन 3 बातों के बारे में आपका ये तीसरी थ्योरम आपको बता रही है, ठीक है। इन 3 थ्योरम्स को लेकर चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइज है 7.4। क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं, ठीक। तो ये 2 क्वेश्चन हमने आपके सामने लिख के रख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। आपको पहले ये बताना है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोणीय त्रिभुज में जो हाइपोटेन्यूज यानी कि विकर्ण जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, बात आपको शो करनी है, ठीक है। तो चलो पहले इसको टारगेट करते हैं, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले भी आप लोग ये देखें कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको हमने नाम दे दिया, चलिए ए बी सी। और यहाँ पर जो बात आप लोग जानते हो वो क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात सब लोगों को पता है, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी अगर 90 डिग्री के बराबर हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि आपको मालूम है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। अब आपको ये अगर पता है कि एंगल बी 90 डिग्री है तो बाकी बचे हुए दोनों एंगल्स का सम भी 90 डिग्री होगा, ये बात आपको पता है। अब इसका मतलब एक सिंपल सी बात आप लोग जानते हो कि एंगल बी अगर 90 डिग्री है, मतलब साफ है कि जो ए और सी ये दोनों मिलाकर 90 के इक्वल हैं, मतलब एंगल ए जो है वो छोटा है एंगल बी से, और एंगल सी जो है वो छोटा है एंगल बी से। क्योंकि ये दोनों कुल मिलाकर, ये दोनों आपस में मिलकर, भाई हम और आप मिलकर जितना पैसा इकट्ठा करते हैं, कोई तीसरा उसके पास में अकेले उतना पैसा है तो जाहिर सी बात है उसके पास मेरे से ज़्यादा है, उसके पास आपसे ज़्यादा है, ठीक है ना। वही चीज़ है कि दोनों मिलकर अगर 90 हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि एंगल ए जो है वो छोटा है एंगल बी से जो कि 90 के बराबर है, और एंगल सी जो है वो भी छोटा है बी से, एंगल बी से जो कि 90 के बराबर है भी, है ना। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि अगर ये कंडीशन है तो एंगल ए के सामने वाली साइड है बी सी। यहाँ से आपको कंफर्म हो जाता है कि बी सी जो है वो छोटी होगी एंगल बी के सामने वाली साइड यानी ए सी से, ये पहली बात है। और अगर एंगल सी की बात करो तो सी के सामने वाली साइड है ए बी, और ये ए बी जो है ये छोटी होगी एंगल बी के सामने वाली साइड यानी ए सी से, ये दूसरी बात है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि BC जो है वो छोटा है AC से, और AB जो है वो छोटा है AC से, यानी कि BC और
ए बी, ये दोनों ही साइड छोटी हैं किससे, ए सी से। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी हुई, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हुई, लॉन्गेस्ट साइड हो गई ए सी, और ये बात आपने प्रूव कर दी। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पर, इनइक्वेशंस में, इनइक्वालिटीज में दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन फिगर साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ फिगर ए बी सी आर एक्सटेंडेड। ए बी और ए सी को बढ़ाया गया है टू द पॉइंट पी एंड क्यू, पी और क्यू पॉइंट्स तक, ठीक है, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ बेटा वो। ऑल्सो एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी, ये वाला एंगल जो आप देख रहे हो, एंगल पी बी सी, ये छोटा है एंगल क्यू सी बी से। एंगल पी बी सी छोटा है एंगल क्यू बी सी से, और ये आप देख के भी पता लग रहा होगा ना, ये वाला एंगल बस इतना ही है 90 से थोड़ा ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो ये देख के भी लग रहा है क्यू सी बी। शो करना है हमें ए सी जो है वो बड़ा है ए बी से, गिवन, और टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। चलिए भाई प्रूव करते हैं। पहली बात तो आप मुझे ये बता दो कि अगर हम पी बी सी के बारे में लिखें कि एंगल पी बी सी इज इक्वल्स टू, या एंगल पी बी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180, देयरफॉर एंगल पी बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी। कोई गलत बात तो नहीं लिख दी हमने, ठीक है। ये क्यों है ऐसा, इसका रीज़न आपको देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर होने की वजह से एंगल पी बी सी और ए बी सी, पी बी सी और ए बी सी, ये लीनियर पेयर है, इसलिए स्ट्रेट लाइन है, इसलिए 180 डिग्री। एंगल पी बी सी 180 माइनस ए बी सी को ट्रांसपोर्ट कर दिया और कुछ नहीं किया। सिमिलरली आप कहोगे, इसी तरह से सिमिलरली आप कह सकते हो कि एंगल क्यू सी बी जो है, एंगल क्यू सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी। इसी तरह से ए सी बी और क्यू सी बी लीनियर पेयर है तो 180 होंगे, और ये जो क्यू सी बी है ये 180 डिग्री माइनस करने पर आपको ए सी बी से 180 डिग्री माइनस करने पर मिलेगा। अगली यहाँ पर जो चीज़ गिवन है उस पर आ जाए आप। आपको पता है कि एंगल पी बी सी इज लेस देन एंगल क्यू सी बी, ये बात आपको बताई गई है ना। एंगल पी बी सी की वैल्यू आपने क्या निकाली है, एंगल पी बी सी की वैल्यू आपने यहाँ पर लिखी हुई है 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी इज लेस देन क्यू सी बी की वैल्यू 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी, और ये कैंसिल हो गए, ठीक है। इन इक्वेशंस में भी इक्वलिटी की तरह होता है। माइनस का एंगल ए बी सी, माइनस का एंगल ए बी सी इज लेस देन माइनस का एंगल ए सी बी। यहाँ थोड़ा सा मेरी बात को बेटा समझना पड़ेगा आप लोगों को। अब हम लिस्ट में लिखने जा रहे हैं क्योंकि माइनस है, इसलिए एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। अब ऐसा इसलिए, अब समझिएगा इस बात को, मैं कह रहा हूँ माइनस का 3 डिग्री टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा या माइनस का 7 डिग्री टेम्परेचर कम होगा। पहले तो ये बात समझो। आपको मालूम है कि माइनस का 7 डिग्री टेम्परेचर जो है वो छोटा है माइनस के 3 से, है ना। अब अगर हम माइनस हटा दें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी ना। आपको मालूम है कि 7 जो होगा वो बड़ा होगा 3 से, अगर माइनस काटा है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान दे लो डिजिट वाइज। माइनस का 7 डिग्री बहुत ठंडा है ना, गर्मी कहाँ है, गर्मी ज़्यादा, इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज़्यादा गर्म है, ये ठंडा है। तो ये छोटा बहुत कम टेम्परेचर है, ये ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। और इससे जब हम माइनस की इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे तो 3, आपको मालूम है 3 और 7, अब ये तो पता ही है ना कि 3 छोटा है और 7 बड़ा है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। माइनस में इनइक्वालिटी चेंज हो गई ए सी बी। अब ए बी सी के सामने देखो क्या है, ए बी सी के सामने है ए सी, देयरफॉर आप कहोगे ए सी इज ग्रेटर देन ए सी बी के सामने, ए सी बी के सामने है ए बी, और मेरे ख्याल से यही आपको प्रूफ करना था कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, और ये आपने कर दिया है प्रूफ, ठीक है। तो ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ये 2 क्वेश्चंस हो गए। आते हैं आगे, 2 क्वेश्चंस और ले लेते हैं। चलिए 2 क्वेश्चंस और आ गए आपके सामने में, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है आपके सामने। इस फिगर में एंगल बी जो है वो एंगल ए से बड़ा है, तो हमें दिया हुआ है कि एंगल बी, ये वाला एंगल
बड़ा है एंगल ए से, और एंगल सी यानी ये वाला एंगल बड़ा है एंगल डी से। बी और ए में तो ना पता चल रहा हो, लेकिन सी और डी में पता चल रहा है आपको कौन सा एंगल बड़ा कौन सा एंगल छोटा है, साफ तौर पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम अगली बात पे आते हैं। शो करना हमें कि ए डी जो है वो ग्रेटर है बी सी से। ये जो ए डी है ये बड़ा है बी सी से। अब आप एक चीज़ समझो, इस वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें, इन ट्राइंगल ओ बी ए, इस वाले ट्राइंगल में आपको दिखाई दिया है, आपको दिया हुआ है एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। इसका मतलब क्या निकालोगे कि अगर एंगल बी जो है वो छोटा है एंगल ए से, तो बी के सामने वाली साइड, इसका मतलब है ए ओ, वो भी छोटी होगी एंगल ए के सामने वाली साइड यानी बी ओ से। ठीक है, और इसी तरह से इन ट्राइंगल ओ सी डी, अगर ओ सी डी वाले ट्राइंगल को आप देखेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि आपको मालूम है कि एंगल सी जो है वो लेस देन है एंगल डी के, तो एंगल सी के सामने वाली साइड जो है ओ डी वो छोटी होगी एंगल डी के सामने वाली साइड यानी ओ सी से। अब ये जो 1 और 2 है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम जोड़ दें तो हमको पता है ए ओ प्लस ओ डी छोटी होगी बी ओ प्लस ओ सी से। अब आप बताओ ए ओ प्लस ओ डी, गलत लिख दिया भाई, ए ओ प्लस ओ डी बी ओ प्लस ओ सी, बी ओ प्लस ओ सी, ए ओ प्लस ओ डी बी ओ प्लस ओ सी। तो ए ओ प्लस ओ डी हो गया ए डी, और ये छोटा होगा बी ओ प्लस ओ सी यानी बी सी से। ए डी और बी सी, यही आपको प्रूफ करना था, ये आपने कर दिया प्रूफ। तो ये हो गया प्रूफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा तामझाम है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, इसको देखिएगा जरा। यहाँ पर ए बी और सी डी, ये जो ए बी है ये सबसे छोटी और सी डी सबसे बड़ी साइड है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की, ये बात आपको बताया जा रहा है। हमें शो करना है कि एंगल ए, ये वाला एंगल बड़ा है एंगल सी से, और एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। ये दो बातें शो करनी हैं। तो हमें ये बात पता है, गिवन क्या है, हमें गिवन में केवल एक बात कह सकते हैं, ए बी स्मॉलेस्ट ये पता है, और सी डी लॉन्गेस्ट ये पता है ना। और उसके अलावा प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करने वाली बात जो है वो एंगल ए आपको ग्रेटर प्रूफ करना है एंगल सी से, और एंगल बी ग्रेटर प्रूफ करना है एंगल डी से। तो चलो एक कंस्ट्रक्शन के थ्रू इस बात को पहले समझिएगा। सबसे पहले देखिए एक कंस्ट्रक्शन यहाँ से लेते हैं, बी को डी से ज्वाइन कर दिया, ठीक, डॉटेड लाइन से इसलिए किया ताकि आपको पता चले बाद में बनाया गया है, और रेड लाइन से भी कर दिया इसीलिए। तो अगर हम लोग बी को डी से ज्वाइन कर दें, अब आपको मालूम है कि ए बी सबसे छोटी साइड है, सही कह रहा हूँ ना, ए बी आपको पता है सबसे छोटी साइड है, तो इसका मतलब आपको ये निकालना होगा कि क्योंकि ए बी सबसे छोटी साइड है, तो इसके सामने वाला एंगल जो होगा ये सबसे छोटा होगा, और ये वाले ये सबसे छोटा होगा। तो आप कह सकते हो इन ट्राइंगल, पहले कंस्ट्रक्शन भी लिख दीजिएगा भाई। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन जॉइन बी डी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल ए बी डी को देखिएगा, इसमें आपको पता है कि नंबरिंग कर देते हैं इसमें, ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। और अब आप लिखोगे क्या, एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2। क्यों? क्योंकि ए बी सबसे छोटी साइड है, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो सबसे छोटा होगा। रीज़न दीजिएगा, ए बी इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब दोबारा इस पे आइए जरा। इस वाले ट्राइंगल की बात अगर करें, अगेन इन ट्राइंगल ए बी डी हो गया ना। अब डी सी बी में देखो, इन ट्राइंगल डी सी बी, अब आपको मालूम है कि डी सी सबसे बड़ा है, डी सी जो है वो सबसे बड़ी साइड है, सी डी है ना, सी डी जो है वो सबसे बड़ी साइड है, सी डी लॉन्गेस्ट साइड। तो सी डी के सामने वाला जो एंगल होगा ये वाला एंगल, तो इसको नाम दे लो 3, ये 4 से बड़ा होगा ना। एंगल 4 इज लेस देन एंगल 3, एंगल 4 इज लेस देन एंगल 3।
ये इस आप समझ गए हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है तो इसके सामने वाला एंगल जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, और इससे इसलिए अब ये सबसे बड़ा है तो जो कुछ भी होगा वो उससे छोटा ही होगा। ये दो बातें समझ गए। इसको भी रीज़न दे देते भाई, सी डी इज़ लॉन्गेस्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि सी डी इज़ लॉन्गेस्ट, सी डी सबसे बड़ा है। ये दो बातें हो गई। अब इन दोनों बातों के बाद में भैया अगली बात जो आपको देखनी है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि हम एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर फिर से करने जा रहे हैं। इन दोनों बातों को ध्यान से देख लिया आप लोगों ने, या चलिए पहले इसी को सॉल्व कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर इन दोनों इक्वेशंस को, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के हम लोग जोड़ दें, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज लेस देन एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3। और एंगल 1 प्लस 4 कितना है बेटा? देख लो, 1 प्लस 4 यानी एंगल डी इज लेस देन 2 प्लस 3 कितना है? एंगल बी। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, है ना? बिल्कुल ऐसे ही फिर से देखिएगा, कंस्ट्रक्शन किया हमने। कंस्ट्रक्शन में क्या किया इस बार बेटा हमने जो कंस्ट्रक्शन किया, ध्यान से देखो क्या करना है। ए को सी से ज्वाइन किया है, ए को सी से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ए सी। अब दो ट्राइंगल्स मिले, इधर ए बी सी उधर ए डी सी, है ना? तो पहले देखो कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन ए सी। नाउ इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ए बी सी। पहले ए बी सी की बात करेंगे। ट्राइंगल ए बी सी में देखिएगा, ट्राइंगल ए बी सी ये वाला ट्राइंगल है, और इसमें आपको फिर मालूम है क्या कि ए बी जो है वो सबसे छोटा है। इसका मतलब है एंगल सी जो होगा, ये एंगल ए बी के सामने वाला एंगल 1 2 3 4 हो गया, इसको 5 दे लो नाम। ये इससे छोटा होगा, इसको नाम दे लो 6, यानी एंगल 5 इज लेस देन एंगल 6, क्योंकि सबसे छोटा है तो आगे जो भी होगा उससे बड़ा ही होगा। एंगल 5 इज लेस देन एंगल 6, ये हो गई 3। एंड इन ट्राइंगल, उधर वाले में आ जाओ, एडीसी। ट्राइंगल एडीसी की बात अगर करोगे तो इस बार क्या होगा? सीडी के सामने वाला ये वाला एंगल बड़ा होगा ना, क्योंकि सीडी सबसे बड़ा है। सीडी सबसे बड़ा है तो ये एंगल बड़ा होगा इस वाले एंगल से। ये जो भी एंगल है ये छोटा होगा। तो कहाँ तक पहुँच गए हो? 6 तक पहुँच गए हो। इसको नाम दे दो 7, इसको नाम दे दो 8। एंगल 7 इज लेस देन एंगल 8। ठीक, बिल्कुल सिमिलरली हम वही काम कर रहे हैं। और इस बार जब आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज लेस देन एंगल 6 प्लस एंगल 8। और एंगल 6 और 8 मिलाकर कितना बनाते हैं? एंगल ए बनाते हैं। और एंगल 5 और 7 मिलकर कितना बनाते हैं? एंगल सी बनाते हैं। तो आपने देखा एंगल सी इज लेस देन एंगल ए, और एंगल डी इज लेस देन एंगल बी। एंगल डी इज लेस देन एंगल बी, एंगल सी इज लेस देन एंगल ए। पलट के लिख सकते हैं इसको आप, वो चीज़ हो गई है लेकिन प्रूव हो गया है ना। तो इस तरह से आपने इसको भी कर लिया प्रूव। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आते क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आज के लास्ट क्वेश्चंस हैं। इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, पी आर इज़ ग्रेटर देन पी क्यू। ये बात आपको बताई जा रही है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना, पी आर ये बड़ा है पी क्यू से। तो आप ये जानते हो जो चीज़ गिवन है आपको वो क्या है? पी आर इज़ ग्रेटर देन पी क्यू। गिवन पी आर इज़ ग्रेटर देन पी क्यू, और इसके अलावा पी एस जो है वो बाइसेक्ट करता है पी क्यू आर को। ये दूसरी बात में बताया गया, पी एस बाइसेक्ट करता है एंगल क्यू पी आर को। इसका मतलब है एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल आर पी एस। ये दो चीज़ें आपको गिवन है भाई। चलो इसको एक काम करते हैं, इज इक्वल टू एक्स हम लोग मान लेते हैं ये एक्स के बराबर है। अपनी बातचीत को आसान करने के लिए हमने x माना है, ठीक है बेटा। पी आर इज इक्वल टू पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू आपको दिया हुआ है। तो अगर पी आर ग्रेटर देन पी क्यू है, इसका मतलब आप लोग किस बात की जानकारी रखते हो कि पी आर के सामने वाला, पी आर जो साइड है उसके सामने वाला एंगल क्यू वो बड़ा होगा। और किससे बड़ा होगा? पी क्यू के सामने वाले एंगल यानी एंगल
आर से। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले ही पता चल गई है। क्यों? क्योंकि आपको जो दिया हुआ है उसके हिसाब से जो साइड बड़ी होगी उसके सामने का एंगल बड़ा होगा और जो साइड छोटी होगी उसके सामने का एंगल छोटा होगा। तो पी आर अगर बड़ी है तो उसके सामने का एंगल क्यू बड़ा है, पी क्यू अगर छोटी है तो उसके सामने का एंगल आर जो है वो छोटा है। अब अगर हम इस Q में और इस R में, यानी ये वाले एंगल और ये वाले एंगल में एंगल X ऐड कर दें दोनों तरफ, आपको मालूम है कि एंगल Q प्लस एक्स इज ग्रेटर देन एंगल R प्लस एक्स। ठीक है, एंगल R प्लस एक्स का मतलब बेटा क्या हुआ? एंगल R प्लस एक्स का मतलब हो रहा है कि ये एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्राइंगल RPS for triangle RPS, exterior angle PSQ is equals to angle R plus X। सही कह रहे हैं ना? एंड फॉर, ये बात लिखने वाली नहीं है लेकिन मैं लिख के आपको समझा रहा हूँ। RPS के अलावा देखिए, एंड फॉर ट्राइंगल PSQ, या आरपीएस की तरह से इसका नाम भी दीजिए क्यूपीएस, फॉर ट्राइंगल क्यूपीएस एक्सटीरियर एंगल पीएसआर, इस वाले ट्राइंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल होगा और इस वाले ट्राइंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल होगा, जिनके बारे में आपको प्रूफ करना है। एक्सटीरियर एंगल पीएसआर इज इक्वल टू एंगल क्यू प्लस एक्स। ठीक है, और आपको क्या पता है कि एंगल Q प्लस एक्स जो है वो बड़ा है एंगल R प्लस एक्स से। यहां से देखना, देयरफॉर क्या कह सकते हो आप? एंगल Q प्लस एक्स यानी एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल R प्लस एक्स यानी एंगल PSQ। प्रूव्ड। बहुत ही आसान तरीके से आपने इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, कौन सा एंगल किससे बड़ा है जो प्रूव करना था वो आपके सामने है। ये चीज़ यार हमने लिखी नहीं ना, चलो लिख देते हैं यहाँ पे। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। चलिए लिख भी दिया भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन है ये। कह रहा है शो दैट of all the segments drawn from a given point not on it the perpendicular line segment is the shortest। ऐसा आपको करना क्या है? देखिए, ये एक लाइन सेगमेंट है ना? एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट पे नहीं है, वहाँ से हम अगर बहुत सारे लाइन सामने वाली लाइन पर अगर खींच रहे हैं तो जो शॉर्टेस्ट लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी, सबसे छोटी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होगी। ऐसा आपको प्रूव करना है। तो चलो एक काम करो, मान लेते हैं ये है ए, ये बी, सी, डी, ई, ए बी सी डी ई, बहुत सारे लाइन सेगमेंट हो गए। ठीक, अब हम इसमें बात करने जा रहे हैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल ए बी सी की। आप अगर ऐसे देखो कि इन ट्राइंगल ए बी सी इन ट्राइंगल ABC हमको जो बात पता है वो क्या है बेटा? गौर करना इस बात को। हमको ये पता है कि एंगल C इन ट्राइंगल ABC, एंगल C इज लेस देन 90 डिग्री एंड एंगल A इज लेस देन 90 डिग्री। ऐसा क्यों है? क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल एंगल सी और एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसा इसलिए है क्योंकि एंगल ए और एंगल सी कुल मिलाकर 90 डिग्री, भाई बी 90 है तो ए और सी कुल मिलाकर 90 डिग्री हैं, दोनों कुल मिलाकर 90 डिग्री हैं, तो अकेले में ये 90 से छोटे ही होंगे। ठीक है, 90 से छोटे होंगे, ये बात हमको पता है। अगर एंगल सी छोटा है 90 से और एंगल ए छोटा है 90 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल सी के सामने वाली साइड जो है ए बी वो छोटी होगी।
एंगल सी के सामने वाली साइड जो है वो सी, वो छोटी होगी किससे? ए सी से। इससे कोई खास मतलब नहीं है, बस इसी वाले से मतलब रखिएगा। ए बी जो है वो छोटी है ए सी से, ए बी छोटी है किससे? ए सी से। और बाकी सारी साइड्स आपको देखने से ही पता चल रहा है। एंड ए सी छोटा है ए डी से, और आपको पता है ए डी छोटा है ए ई से। देख रहे हो ना, जैसे जैसे हम इसको दूर लेते जा रहे हैं वैसे वैसे एंगल की वैल्यू बड़ी होती जा रही है। एंगल बढ़ता जा रहा है, मतलब सामने वाली साइड की लंबाई जो है वो बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर ए ई से छोटा है ए डी से छोटा है ए सी, और ए सी से छोटा है ए बी, देयरफॉर ए बी इज शॉर्टेस्ट। प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये बेटा अगली एक्सरसाइज जो हम लोगों की है वो होगी 7.5। हालांकि वो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑप्शनल है तो भी कुछ ना कुछ तो जानकारी देगा ही देगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।